नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 30 दिसंबर 2020। जितने बढ़ रहे हैं उतने ही गिर रहे हैं। आज ही नहीं, कल भी जितने स्टॉक एडवांस कर रहे थे उतने ही कर रहे थे डिक्लाइन। मतलब मार्केट में बिल्कुल उथल पुथल मचा हुआ है। पीपल आर कंफ्यूज, किसको खरीदें किसको बेचें। बात करें निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में आज के दिन अच्छा खासा वॉलेटाइल मूवमेंट रहा। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे निफ्टी 50 क्लोज हुआ 50 पॉइंट ऊपर, ऑलमोस्ट 14,000 के जस्ट नीचे। मतलब क्या है, 14,000 का रेजिस्टेंस अभी भी बरकरार है। आज के दिन दोस्तों, जैसा कि प्रेडिक्ट हुआ था मॉर्निंग में, मैंने आपको बताया था कि 14,000 पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। आई भी। चार्ट पे देखेंगे क्या हुआ वो भी समझेंगे। फिलहाल निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट फ्लैट, निफ्टी मिड कैप ऑलमोस्ट फ्लैट 0.22%। बात करें सेंसेक्स भी 0.28 0.3%। ओवरऑल मार्केट में स्लाइट पॉजिटिव लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट टू स्लाइट पॉजिटिव मोमेंटम ही रहा। एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन मार्केट में ही प्रॉफिट बुकिंग आ रही है 14,000 के लेवल पे। ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। बात करें एसजीएक्स निफ्टी की तो सेकंड ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, एंड ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको स्लाइट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इज विजिबल। सो यूरोपियन मार्केट में भी आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। उसके बावजूद भी आज के टॉप गेनर्स के बारे में बातचीत करें तो टॉप गेनर्स में देयर वाज टॉप थ्री वर दी सीमेंट स्टॉक्स। सो आउट ऑफ टॉप 4 गेनर्स 3 वर सीमेंट स्टॉक, जिसमें गए थे अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, ग्रासिम एंड फोर्थ वन वाज यूपीएल। तो कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, सीमेंट सेक्टर में अभी भी तेजी बनी हुई है। बात करें प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर आई। प्रॉफिट बुकिंग आई इंडसइंड बैंक, सन फार्मा, एक्सिस बैंक एंड भारती एयरटेल वर दी टॉप 4 लूजर्स फॉर टुडे। और उसमें दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग ही कहेंगे, कोई बहुत बड़ा क्रैश या क्रैक नहीं, क्योंकि जो टॉप लूजर था वो मात्र 13 पॉइंट सिर्फ 1.5% ही टूटा था। दैट मीन्स मार्केट इज इन दी प्रॉफिट बुकिंग मोड। तो जो जहां जहां पर उनको लग रहा है ओवर वैल्यूएशन है, वहां से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट इन्वेस्टर्स निकाल रहे हैं। निफ्टी 50 का चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आज बड़ा कठिनाई हुई मार्केट से प्रॉफिट निकालने में। बड़ा ही बड़ा ही मुश्किलात फेस करनी पड़ी, का सामना करना पड़ा, लेकिन समहाउ प्रॉफिट निकाल पाए हम लोग। बात करें निफ्टी 50 की तो दोस्तों निफ्टी 50 की ये पहली कैंडल है। पहली कैंडल मतलब समझ रहे हैं आप भाई, इतना आसान नहीं था आज के दिन ट्रेडिंग करके आज के मार्केट से पैसा निकालना, क्योंकि जब मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट हो तो फिर मार्केट से पैसा निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मोमेंटम में पैसा आराम से निकल आता है। ये पहली कैंडल आपको 15 मिनट का एक्शन दिखा रही है। तो जो भी मार्केट में एक्शन था, जो कि प्रॉफिट बुकिंग थी, मैंने आपको बताया था मॉर्निंग में कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो देखिएगा मॉर्निंग अपडेट वाला। तो जितना भी प्रॉफिट बुकिंग था वो सारा 15 मिनट में खत्म हो गया। उसके बाद मार्केट यहां पर हो गई 15 मिनट के बाद, दैट इज 9:30 पे। और उसके बाद से आप देखिए मार्केट ऑलमोस्ट सुबह से 12 बजे तक, आप देखिए सुबह से 12 बजे तक उसी द सेम वेरी 30-40 पॉइंट्स के बीच में मार्केट चलती रही ऑलमोस्ट 3 घंटे, 3 आवर्स। क्या कर लोगे, कितना पैसा बना लोगे, कहाँ से बना लोगे? जब मार्केट 30 पॉइंट के बीच में मूव करेगी फॉर 3 आवर्स, हाउ विल यू मेक मनी? और आपको मालूम होना चाहिए अभी कल ही एक्सपायरी है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों हम लोगों ने नहीं छोड़ा। दिन में 3 बार लिया, लेकिन जिस लेवल पे लेते थे कि उसके ऊपर लेंगे, वहाँ पे वो आता ही नहीं था। वहाँ से बिल्कुल वहीं से नीचे निकल जाता था। जिस लेवल पे सोचता था कि वहाँ से हम लोग पुट खरीदेंगे, तो वहाँ से फिर एकदम से नीचे चला जाता था। तो बेसिकली जिस लेवल पे खरीदने की सोचते थे वहाँ पे वो पहुँचते ही नहीं था, वहीं से नीचे। तो कुल मिलाकर के एक मौका हमको मिला और हम लोगों ने वहाँ पर ज़बरदस्त पैसा बनाया, वो था ये दिस टाइम। तो यहाँ पर एक अच्छा पैसा बना। जैसे ही उसने एक लेवल को तोड़ा, उसके सीधे उसने क्रैक शुरू किया और हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, और वहीं से उसने वापसी दिखाई। तो ओवरऑल अगर बाई चांस जिसने भी थोड़ा ढीला मोला ट्रेड आज लिया होगा, उसको भी आज नुकसान हुआ होगा। लेकिन खुशखबरी क्या है, द बेस्ट न्यूज़, द गुड न्यूज़ इज कि मार्केट में जो क्लोजिंग हुई है वो तेजी के साथ हुई है। मतलब क्या है, जो मार्केट में क्लोजिंग हुई है वो बुलिश ही हुई है। और आप देख सकते हैं कैंडल से कि अल्टीमेटली बुल्स ने मार्केट को, बुल्स ने प्राइस को ऊपर की तरफ धकेला है। तो जो लास्ट एक्शन था वो बुल्स का था, तो मार्केट को बुलिश ही कहा जाएगा। दिस कैंडल विल स्टिल बी कॉल्ड बुलिश इन नेचर। तो आप ये कह सकते हैं कि ट्रेंड अभी भी बुलिश है। RSI इज स्टिल अबव 72, which clearly depicts that market is still bullish and you must remain invested. तो दोस्तों ऐसा नहीं है निफ्टी 50 में यही हाल था। निफ्टी बैंक में डिट्टो चार्ट आप देखिए, 15 मिनट में प्रॉफिट बुकिंग,
जो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी 15 मिनट्स हो गई। उसके बाद इस प्राइस रेंज में दैट इज 31,150 से ले करके आप ये प्राइस रेंज देख लीजिए 31,200, मतलब 50 पॉइंट में मॉर्निंग में 9:30 बजे से 9:30 9:15 बजे से आप 9:30 ले लो, 9:30 बजे से आप इस प्राइस रेंज में घूम रहे हैं पूरे दिन 12 बजे तक। 3 आवर्स, 3 घंटे हो चुके हैं आपको, ऑलमोस्ट 3 आवर्स, तो इसी प्राइस रेंज में आप घूम रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आज के दिन मार्केट थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन जैसे ही उसने इस लेवल को तोड़ा और हम लोगों ने फिर ट्रेड लिया था 31,000 का पुट एंड 31,100 का पुट, तो फिर हमको वहां पर प्रॉफिट हुआ और वहां से हम लोगों ने प्रॉफिट को बुक किया। और जैसे ही प्रॉफिट बुक किया वहां से मार्केट ने रिवर्सल पकड़ लिया और अल्टीमेटली ये क्लोजिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना कि क्लोजिंग निफ्टी की है, लेकिन अल्टीमेटली ये भी मार्केट में ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं लास्ट में करीब 2-2.5 घंटे मार्केट अप साइड पे ही रही, तो एक काइंड ऑफ बुलिश मोमेंटम लास्ट में कंटिन्यू रहा। तो 1 डे कैंडल लगाते हैं आप जब तो निफ्टी बैंक की, तो भी आपको पता चलता है कि आज जो मोमेंटम था इट इज़ नॉट एज गुड, इट इज़ नॉट एज पॉजिटिव एज निफ्टी, लेकिन फिर भी मार्केट में क्लोजिंग जो हुई वो पॉजिटिव हुई। तो निफ्टी बैंक को आप निफ्टी के बराबर एग्रेसिव नहीं ले सकते, बट मेरे हिसाब से मार्केट स्टिल पॉजिटिव, मार्केट में अभी पॉजिटिव मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू है। तो पॉजिटिव और न्यूज़ भी क्या है, तो पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में जानकारी लेंगे तो दोस्तों आपको पता चलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हमारे देश में क्या चल रहा है। हमारे देश से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ हैं आज, मतलब ओवरऑल इंडिया के व्हाट यू कॉल डिफेंस सिक्योरिटी को लेकर भी काफ़ी सारी न्यूज़ हैं। तो दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने एक ट्वीट दिया था जिसमें कि उन्होंने बोला कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो कि मिसाइल्स बनाते हैं इंडिया के लिए, उन्होंने आकाश मिसाइल सिस्टम को एक्सपोर्ट करने का उनके डिसीजन को एक्सपोर्ट करने के डिसीजन को यूनियन कैबिनेट का मोहर मिल चुका है, मोहर लग चुका है उनके। तो जो बेसिकली आकाश मिसाइल सिस्टम है उसे एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तो आप कहेंगे भाई ये तो थ्रेट हो गया, जो इंडिया का जो सिक्योरिटी है वो तो बाहर के देशों में भी चली जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जो इंडिया का मॉडल है और बाहर जो एक्सपोर्ट किया जाएगा मॉडल, उसमें देयर विल बी स्लाइट डिफरेंस इन दिस सिस्टम। और वो क्या सिस्टम में डिफरेंस होगा भाई, उसमें ना मैं घुसना चाहता हूँ ना मैं बाहर जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बीडीएल के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट होगा तो प्रोडक्शन और ज़्यादा रिवैम्प होगा। और अच्छे दिन काफ़ी ज़्यादा दिनों से चल रहे हैं शुगर और एथेनॉल स्टॉक्स के भी, क्योंकि कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि उनकी सब्सिडी को बढ़ाया जाएगा फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन। तो अगेन सब पॉजिटिव न्यूज़। पहली चीज़ तो एथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ये दोनों सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। दूसरी चीज़ सब्सिडी भी मिलेगी और बढ़ाई जाएगी। अगेन एक तो उंगली होती है ना कढ़ाई में, पूरा हाथ कढ़ाई में है, तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ फॉर दोज पीपल हु आर इन्वेस्टेड इन शुगर एंड एथेनॉल स्टॉक्स। इसके अलावा दोस्तों पॉजिटिव न्यूज़ पीएसयू सेक्टर के स्टॉक्स में काफ़ी दिनों से तो आ ही रही हैं। इसके अलावा इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है राइट्स के द्वारा ₹5 पर शेयर। बाय द वे अच्छा खासा डिविडेंड है, ₹5 कोई कम नहीं होता है। रिकॉर्ड डेट 11 जनवरी तक है। अगर आपके पास ये शेयर डीमैट अकाउंट में 11 जनवरी तक है, आपको ₹5 पर शेयर डिविडेंड मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अगर है तो ठीक है, नहीं है आपके अकाउंट में तो मेरे हिसाब से खरीदारी करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में बातचीत चल रही हो, लेकिन अगर आप कोविड रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ नहीं देखेंगे या फिर समझेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। भाई दुनिया में सबसे बड़ी महामारी अभी भी जिंदा है। तो कोविड के चलते एस्ट्राजेनेका में पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का जो कोविड वैक्सीन है उसे यूके रेगुलेटर ने अप्रूव कर दिया। आपको मालूम होना चाहिए यूके में लॉकडाउन चल रहा है, यूके में सबसे ज़्यादा महामारी चल रही है इस समय कोविड की। तो ऑफकोर्स अमेरिका भी है नंबर 1 पे, लेकिन यूके इज़ ऑल्सो बैडली अफेक्टेड। तो उन्होंने अप्रूव कर दिया है। वो भैया वो तो कह रहे हैं कोई भी ले आओ, कोई भी ले आओ, बस ये कोरोना से हमको बचा लो। वो सब कुछ अप्रूव करने को तैयार हैं। सो कोविड के चलते इंडिया में कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ स्टॉक्स हैं, उनको बड़ी पिटाई हुई। और एक सेक्टर है, एक स्टॉक है जिसमें कि बिल्कुल चूं तक नहीं हुआ, वो है आईआरसीटीसी। पिछले 8 महीने से स्टॉक वहीं पर ट्रैवल कर रहा है बेचारा। उसकी ट्रेन वहीं रुकी हुई है जहां पे कोरोना के बाद ट्रेन रुकी थी। मई से ट्रेन उसकी वहीं रुकी हुई है। फिलहाल इसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि कल से उन्होंने अपनी वेबसाइट को रीवैम्प करके नई वेबसाइट को लॉन्च किया है। उससे बेनिफिट क्या, आपको लगा होगा भी ये नई न्यूज़ क्या है, ये तो नई वेबसाइट बन गई, तो उसमें क्या है? उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें फास्टर टिकटिंग होगी, फास्टर उसका प्रोसेसिंग, जो भी भगवान जाने क्या है, आईटी वाले बेहतर बता सकते हैं। और कुल मिलाकर के उसमें फास्टर, ऐसा कहा जा रहा है कि उससे फास्टर रेवेन्यू जनरेशन मॉडल होगा एज फार एज एड रेवेन्यू इज कंसर्न। तो भाई आईआरसीटीसी शेयर होल्डर्स के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ है। ऑल्दो आईआरसीटीसी के पास मल्टी फोल्ड फैसेट्स हैं पैसा रेज करने के,
काफ़ी अच्छा मॉडल है, बिजनेस मॉडल, लेकिन कंपनी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म इसलिए कर रही है क्योंकि ट्रेन्स ही नहीं चल रही हैं। जब तक ट्रेन्स नहीं चलेंगी तो क्या करोगे। लेकिन एनीवे आई स्टिल फील कि IRCTC को लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है। दोस्तों, जिन लोगों ने टैक्स अभी तक नहीं ITR फाइल नहीं किया, उनके लिए मैंने एक ज़बरदस्त वीडियो बनाया था कि अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपको 7 सॉलिड बेनिफिट्स मिलते हैं। वो वीडियो आप अपने सभी फ्रेंड्स को भेजो। अगर आप, मेरे हिसाब से, अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हो और साल में अगर आप 1.5 लाख रुपए भी कमाते हो तो पहली चीज़ आपको इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। उसके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट मिल रहा है आप स्टॉक में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एब्सोल्युटली फ्री इन्वेस्टिंग करो, एब्सोल्युटली फ्री अकाउंट ओपनिंग है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा दोस्तों, उस ITR को फाइल करने के क्या 7 बेनिफिट्स होते हैं, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं आपको लास्ट में इसमें अटैच कर दूंगा। मस्ट वॉच दैट वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चाहे वो पढ़ रहे हो चाहे ट्यूशन से कमा रहे हो। ITR डेफिनेटली फाइल करना। भाई, मैं तो कॉलेज के टाइम से ITR फाइल करता हूँ। जब मैं ट्यूशन पढ़ा करके अपने 10-12 हज़ार रुपये अरेंज करता था, साल के 1-1.5 लाख रुपए भी नहीं बनते थे, तब से ITR फाइल कर रहा हूँ। तो मेरी औकात गवर्नमेंट के सामने बहुत ऊंची है। फिलहाल ITR को फाइल करने की लास्ट डेट्स एक्सटेंड हो गई हैं। अगर आपका टैक्स ऑडिट के दायरे में आता है तो आपकी लास्ट डेट इज़ 15 जनवरी 2021। अगर आप ITR हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड इज 15 Feb 2021, है ना। टैक्स ऑडिट की डेट है 15 जनवरी 2021। अदर ITR, अच्छा बाय द वे, आप लोग को सोच रहे होंगे किसका किसका ऑडिट होता है। तो जो भी लोग F&O में ट्रेड करते हो उनका टर्नओवर, मतलब बाय एंड सेल इज मोर देन 5 करोड़ प्लस, 5 करोड़ से प्लस। जैसे कि मेरा 5 करोड़ के ऊपर होता है तो मेरा जो अकाउंट है वो ऑडिट होता है, मेरा मतलब मेरी वाइफ का, ऑफ कोर्स। तो आई ट्रेड ऑन बिहाफ ऑफ माई वाइफ, तो उसका अकाउंट, मेरी वाइफ का अकाउंट इज ऑडिटेड। तो अगर आपका F&O का ट्रेड इज मोर देन 5 करोड़ प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, 5 करोड़ ट्रेडिंग के बारे में बात हो रही है, तो आपकी जो P&L है, आपका जो अकाउंट है वो ऑडिट होगा। और ऑडिट से डरने का नहीं, कोई बहुत बड़ा कोई महाभारत नहीं है, CA के पास जाओगे ऑटोमेटिकली करा देंगे। बाकी सभी लोगों के लिए भाई, जो नॉर्मल हमारे जैसे आदमी हैं, उनके लिए 10 जनवरी 2021, 10 जनवरी 2021 इज द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ITR। लेकिन मेरा मानना दोस्तों ये है कि जल्दी से जल्दी भरो, आज रात को बैठ के भर दो। जो लोग सैलरीड हैं, जो लोग 2.5 लाख से नीचे कमाते हैं, 10 मिनट में ITR 1 फाइल हो जाएगा आपका, ठीक है। जो सैलरीड हैं 10 मिनट लगते हैं ITR 1 फाइल करने में। सो ITR डेफिनेटली फाइल करना, ये मेरी आपसे गुजारिश है। इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो आपके सामने है। GST वालों के लिए भी डेट्स अमेंडेड हैं, वो आपके सामने आपके सामने मेंशन कर दिए हैं। अब नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों। नॉट सो गुड न्यूज़ है कि इस कोविड की महामारी के चलते न्यू ईयर में भी महाराष्ट्र और जम्मू में लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया टिल 31 जनवरी, 31 जनवरी तक। तो जम्मू एंड कश्मीर और महाराष्ट्र में लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है। उसके चलते स्पाइस जेट और इंटरग्लोब जैसे एविएशन वाले जो स्टॉक्स हैं बहुत पिट रहे हैं। गवर्नमेंट ने सस्पेंशन ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट्स को 31 जनवरी 2021 तक सस्पेंड कर दिया है। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया है। सिर्फ स्पेशल फ्लाइट और जो कार्गो ऑपरेशंस हो रहे हैं भाई, माल इधर से उधर जा रहा है, वो चालू रहेंगे। प्लस इसके अलावा जो कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो सारी की सारी 31 जनवरी तक कैंसिल कर दी गई। बाकी अपना मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना, बाकी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। गूगल बाबा जिंदाबाद। इसके अलावा दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि इंडो चाइना जो बॉर्डर सिचुएशन है वो थोड़ा एस्केलेट होती नज़र आ रही है। भाई देखो, डिफेंस और सिक्योरिटी के बारे में मैं अपनी ज़्यादा राय देना नहीं चाहता हूँ, ना ही मैं केपेबल हूँ उस पर अपनी राय को देने के लिए। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है, जो मार्केट में इन्फॉर्मेशन चलती रहती है, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। आई एम नॉट एट ऑल केपेबल ऑफ कॉमेंटिंग ऑन इंडियाज डिफेंस सिक्योरिटी। फिलहाल जो न्यूज़ ये है कि हैवी चाइनीज़ मिसाइल हैज़ बिन डिप्लॉयड नियर लद्दाख, तो ऐसा है भाई जो है आपके सामने। तो इसमें आई वोंट बी एबल टू कॉमेंट एनीथिंग। अच्छा, रही बात फ्लाइट्स की, तो फ्लाइट्स ऐसा नहीं है कि स्पाइस जेट और इंटरग्लोब की 31 जनवरी तक मना कर दी गई हैं। यूके की जो फ्लाइट्स थी वो 31 जनवरी तक मना थी, उनको भी एक्सटेंड कर दिया गया है कि जो सस्पेंशन ऑफ फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम यूके हैव बीन एक्सटेंडेड टिल 7 जनवरी, जो कि 31 दिसंबर तक था, अब वो 7 जनवरी हो गया। तो ऐसा होना ही था, धीरे धीरे करके एक्सटेंड करते हैं। ये धीरे धीरे मीठा इंजेक्शन देते हैं, एक साथ नहीं पूरा घुसड़ते हैं, तो धीरे धीरे मीठा। एनीवे, बैंक और NBFCs के
बारे में बात करें तो मॉर्निंग में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में बताया था कि आज बैंकिंग सेक्टर वीक रह सकता है, क्योंकि आरबीआई की टिप्पणी आई है कि बैंक्स और एनबीएफसीज को आने वाले समय में कुछ चैलेंजेस महसूस करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आपको आई एम श्योर पसंद आई होंगी। भाई अच्छी खराब न्यूज़ का मिश्रण रहता है, तो कुछ चीज़ आपको अच्छी लगी हुई, कुछ नहीं अच्छी लगी हुई, लेकिन उसको शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि स्टॉक मार्केट से नहीं भी एसोसिएटेड है। डू शेयर देम, दिस विल बेनिफिट देम। और अभी तक आपने अगर अकाउंट नहीं खोला है, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ज़ेरोधा में नहीं, अपस्टॉक में फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खुल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इफ यू वांट टू ओपन इन ज़ेरोधा ऑल्सो, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। ज़ेरोधा में अकाउंट खोलेंगे तो हमारी तरफ से बेनिफिट भी मिलेगा। अपस्टॉक में फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग इज गेटिंग ओपन, सो टेक योर बेट। और ये वीडियो लास्ट में मैंने आपके लिए लिंक कर दिया है, डू नॉट मिस दिस वीडियो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन बेनिफिट्स ऑफ ITR। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।